प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पर हमने बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना बेसिक पढ़ा था। एक्सरसाइज 5.2 में भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना बेसिक ही करना है। और यहाँ पर जो अपना अगला टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों गिवन है, जैसे कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपना Z1 ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन बच्चों a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपना Z2 मान लिया, ये मान लिया बच्चों हमारा गिवन है c प्लस का आयोटा d। अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों जोड़ना है, ऐड करवाना है, प्लस करना है, यानी हमें यहाँ पे वैल्यू अपनी किस चीज की फाइंड आउट करनी है, Z1 प्लस Z2। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देखो एक बार Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, देखो ये रही a प्लस आयोटा b, इसमें हमें ऐड करवाना किसको, Z2 को। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों, c प्लस का आयोटा d। देखो कुछ से एक बात हमने यहाँ पे अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी, देखो बच्चों वहां पर हम इस तरह की इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाते थे। मान लिया हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन x प्लस वाई, अगर मान लिया हमें इसमें एक पॉलिनोमियल और ऐड करवाना पड़ जाए, मान लिया ये आ गया बच्चों हमारा 2x प्लस का 5y, ठीक है ना। इनको हम आपस में जोड़ते कैसे थे, तो वहां पर हमने ये बात सीखी थी बच्चों कि x में x वाली टर्म को ऐड करेंगे और y में y वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, जिनकी शक्ल हमारी एक जैसी है उनको हम आपस में जोड़ देंगे। x में x वाली टर्म को जोड़ो तो x प्लस 2x क्या बनेगा 3x, और y में y वाली टर्म्स को जोड़ो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 6y। तो कुछ वैसा ही प्रोसीजर अपना यहाँ पे भी रहेगा। देखो वही चीज, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें प्लस करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना प्लस करने का तरीका वही चीज, जिनकी शक्ल एक जैसे उनको बच्चों आपस में जोड़ो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कभी भी प्लस करना पड़ जाए तो हमेशा रियल में रियल पार्ट को ऐड करेंगे a प्लस सी, एंड इमेजरी में बच्चों अपना इमेजरी पार्ट को वहां पे ऐड करवा देंगे। यहां पर इमेजरी पार्ट हमारा क्या बच्चों आयोटा b, इसमें हम ऐड करवा देंगे किसको, आयोटा d को। आइए बात समझ में। तो यहां से मैं जो वैल्यू मिलेगी, देखो एक बार a प्लस सी, इनको जो भी रियल वैल्यूज है, जो रियल पार्ट अपना, इनको आपस में जोड़ो और आयोटा वाले पार्ट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। तो आयोटा में बाहर कॉमन ले लो तो वहां पे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, b प्लस का d। तो ऐसे हम करवाते हैं हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अगर मान लिया हमें एडिशन की बजाय हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, तो देखो बच्चों वही बात है, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b। अब की बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, c प्लस आयोटा d को। तो वही बात, अच्छा ये बताओ अगर ऐड करना तो हम प्लस करवा देंगे, अगर हमें मान लिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, x प्लस वाई में से हमें माइनस करवाना है किसको, 2x प्लस 5y को, ठीक है ना। अगर हमें इनको माइनस करना पड़ जाए तो कैसे करवाते थे, वही बात, जिनकी शक्ल एक जैसी है उनको हम आपस में माइनस करवा देंगे, यानी x में से x वाली टर्म को माइनस करवाएंगे और y में से y वाली टर्म को माइनस। याद होगी सभी को ये बातें। तो कैसे करवाते थे, x माइनस का 2x क्या बनेगा बच्चों माइनस x, और y माइनस का 5y वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 4y। तो कुछ वैसा ही काम हमें यहाँ पे अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करना है। देखो एक बार इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं माइनस करूंगा तो वही बात, रियल में से रियल को माइनस करवाओ। अगर मैं यहाँ पे रियल में से रियल को माइनस करूंगा तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार a माइनस सी, आई बात समझ में, और इमेजरी पार्ट में से इमेजरी पार्ट को माइनस करवा दो तो प्लस का आयोटा b में से हम माइनस करवा देंगे बच्चों किसको, आयोटा d को। सोल्व कर लेना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, a माइनस का c, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस आयोटा दोनों में बाहर कॉमन ले लें तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आयोटा इंटू में b माइनस का d। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखो हम यहाँ पे अपना कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। अब मान लो हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक मान लो अपने पास ये Z1 आ गया, Z1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, मान लिया यही आ गया 2 प्लस का 5 आयोटा, ठीक है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो बच्चों हमारे पास Z2 गिवन है, वैल्यू मान लिया ये आ गई माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। हमें अपनी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ Z1 की जगह Z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस है तो प्लस, और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा। आई बात समझ में। अब क्या बोला, देखो रियल पार्ट में बच्चों रियल पार्ट को ही प्लस करना है। तो देखो एक बार 2 में हम प्लस करवा देंगे -1 को, तो प्लस माइनस तो अपना माइनस हो जाएगा, तो 2 -1 तो अपना यहाँ पे आएगा, और इमेजरी पार्ट में इमेजरी पार्ट को प्लस करो, 5 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। अगर सोल्व करेंगे तो 2 माइनस का 1 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1, प्लस
5 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 8 आयोटा। आई बात समझ में। अब सिमिलरली अगर वो हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस का Z2, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, इसमें से माइनस करेंगे किसको Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा। अगर सोल्व करेंगे तो देखना एक बार। अच्छा ये बताओ रियल में से रियल को माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 है, माइनस करेंगे रियल को -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बच्चों +1, और इमेजरी में से इमेजरी को माइनस करवा दो, तो 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 2 आयोटा। आंसर करवा सकते हो ना। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे बच्चों, कर लोगे। रियल में रियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और इमेजरी पार्ट में इमेजरी पार्ट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2Z1, कहने की बात क्या है Z1 की मल्टीप्लाई हमें 2 से करवानी, ये तो करवा दोगे। देखो एक बार 2 तो एज इट इज, Z1 की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या है 2 प्लस का 5 आयोटा, तो मल्टीप्लाई तो करवानी मेरे ख्याल से सभी को आती है। 2 को अंदर ले जाओ जैसे हम यहाँ पे करवाते थे। मान लीजिए आ जाए 2 इंटू में x प्लस वाई, कैसे करेंगे बच्चों 2 के अंदर मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2x प्लस का 2y, तो वही काम अपने यहाँ पे भी करवा दो। तो देखना एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4, और प्लस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 10 आयोटा। ऐसे मल्टीप्लाई तो करवा सकते हो ना। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में वो हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2Z1 माइनस का 3 टाइम ऑफ Z2, इसको देखो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ 2Z1 का मतलब क्या हुआ, 2 तो बाहर एज इट इज, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है ना, और माइनस का 3 इंटू में Z2 की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा। ब्रैकेट को चाहे सीधा ही खोल दो, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी देखने एक बार 4 प्लस का 10 आयोटा, आगे -3 के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -9 आयोटा। आइए बात समझ में। अब इन सभी नंबरों को आपस में प्लस करना है। तरीका क्या सीखा है, रियल में रियल को जोड़ो, 4 प्लस 3 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 7, और इमेजरी पार्ट में इमेजरी पार्ट को ऐड करवाओ 10 आयोटा माइनस का 9 आयोटा, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों आयोटा। आंसर करवा सकते हो ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी करना पड़ जाए तो करवा लोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहां से हमारी दो बातें और क्लियर होती है। अगर हम कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वहां से हमें जो आउटपुट मिलेगा उनका जो एडिशन होगा वो भी बच्चों एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहेगा। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी ऐड करेंगे तो उनकी एडिशन जो भी हमें वहां पे ऐड करने के बाद हमें जो भी वैल्यू मिलेगी एडिशन की वो भी हमारी क्वांटिटी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही होती है। इस चीज का ध्यान रखोगे। एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो बेसिक सी बात है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में माइनस करेंगे तो भी हमें आउटपुट कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो सीख लिया होगा सभी बच्चों ने, ठीक है ना। अगला जो अपना यहां पे टॉपिक आता है वो आ गया प्रोडक्ट का। देखो आगे हम यहां अपना करना सीखेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, पता होगा सभी को। देखो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अपनी कभी भी करवानी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपना Z1 गिवन है, ये आ गया अपना a प्लस आयोटा b। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z2 गिवन है, ये मान लिया हमारे पास बच्चों आ गया c प्लस का आयोटा d, ठीक है ना। हम यहां पर अपनी Z1 की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किससे, Z2 से। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। देखो अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे, छोटी क्लासेस में हम ये बात सीख के आए हैं कि x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किससे, 2x प्लस वाई से। याद होगा कैसे करवाते थे, पहले x को पकड़ो, x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से। याद होगा। तो वैल्यू हमारी क्या बनती थी, देखो बच्चों एक बार यहां पे वैल्यू हमारी बनेगी 2x स्क्वायर प्लस का xy, यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2xy, और प्लस में कितना आएगा बच्चों अपने यहां पे y स्क्वायर। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी 2x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर। याद है, भूल गए तो कुछ वैसा ही काम हमें यहां पे भी करना है। देखो
इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, तो Z1 इंटू में Z2 वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार Z1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और इंटू में Z2 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों c प्लस का आयोटा d। बोलो है या नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, सेम वही तरीका। अगर मल्टीप्लाई करवानी है पहले a को पकड़ो, a की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, आई बात समझ में, फिर प्लस आयोटा b को पकड़ो और इसकी मल्टीप्लाई हमारी इन दोनों टर्म से, आई बात समझ में। करवा दो मल्टीप्लाई। कैसे करवाएंगे, देखो एक बार पहले a की मल्टीप्लाई अपनी c से, कितना बनेगा ac, आई बात समझ में। अब a की मल्टीप्लाई अपनी आयोटा d से, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, आयोटा, ठीक है ना, और यहां पे कितना आ जाएगा ad, ठीक है ना। अब एक काम करो, आयोटा b की मल्टीप्लाई अपनी दोनों से, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, प्लस आयोटा इंटू में b इंटू में c आ जाएगा। अब आयोटा b की मल्टीप्लाई अपनी आयोटा d से, तो ये बताओ आयोटा इंटू में आयोटा कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, आई बात समझ में। और b इंटू में d वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, b इंटू में d, bd आ गया, ठीक है ना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन को हमेशा पूरा सोल्व किया करो, यानी जो भी आउटपुट हमें मिले उसको हमेशा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, जो अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखा करो। आइए बात समझ में। अगर आगे सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व करना, देखो एक बार ac तो अपने यहाँ पे एज इट इज, प्लस यहां पे काम करो, इन दोनों में आयोटा में बाहर कॉमन लो ले लूं, तो वैल्यू क्या बनेगी, तो बाहर कॉमन लो, फिर AD और प्लस में कितना आ गया BC, और यहां पे ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, तो माइनस ऑफ BD आ जाएगा। अब एक काम करो, रियल के पार्ट को एक साथ करो, अपने यहाँ पे कंबाइन करो, रियल की जो भी अपने यहाँ पे पार्ट है, ये पार्ट भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, कंबाइन लिखो, तो AC माइनस का BD और प्लस आयोटा के साथ वैल्यू हमारी क्या बनेगी, AD प्लस का BC, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना रियल पार्ट, और आयोटा वाला ये पार्ट हो जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा, आई बात समझ में। तो यहां से बच्चों एक बात का और ध्यान रखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो वहां पे भी मैं आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहां पर अपने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जिनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। जैसे कि देखो बच्चों अपना यही आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे ले लिया अपना माइनस का 2 प्लस आयोटा, और एक हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों 5 माइनस का आयोटा, ठीक है ना। और ये बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 इंटू में Z2, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। कैसे करेंगे, Z1 हमारे पास है माइनस का 2 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास है 5 माइनस का आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले काम करो -2 को पकड़ो और मल्टीप्लाई दोनों नंबरों से करवा दो, फिर आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों से करवाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, पहले माइनस का 2 इंटू में 5 कितना आएगा, माइनस का 10 बनेगा। अब माइनस का 2 इंटू में माइनस का आयोटा कितना बनेगा बच्चों, अपना प्लस का 2 आयोटा, ठीक है ना। अब प्लस आयोटा की दोनों से करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, प्लस का 5 आयोटा, तो अपना ये आ गया, और आयोटा इंटू में आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस का आयोटा स्क्वायर बनेगा ना। पूरा सोल्व किया करो। क्या बोला, हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अपना वहां पे लिखा करो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी क्या बनेगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता है, वैल्यू क्या रहेगी -1, तो माइनस माइनस ये अपना क्या हो गया बच्चों +1। अब माइनस का 10 वो रहा और +1 वो रहा, दोनों को कंबाइन करो, रियल पार्ट्स को एक साथ, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपना रियल पार्ट बनेगा, माइनस का 10 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 9, 2 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 7 आयोटा, आंसर आ जाएगा। चेक करो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है या नहीं है, तो आंसर आ गया अपना। आई बात समझ में, हमेशा क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है। तो देखो बच्चों अगर प्रोडक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब बात रहेगी अपना एक टॉपिक और रह गया, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिवाइड करवाना पड़ जाए तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये काम भी बड़ा आसान है। अब डिवाइड करना बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब देखो बच्चों, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वोशंट हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से भाग दूंगा तो हमें वहां अपनी क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये चीज चेक करो कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक हमने Z1 मान लिया, अपना ये आ गया a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे Z2 आ गया, ये मान लिया हमारे पास गिवन बच्चों c प्लस का आयोटा d।
अब की बार हम यहाँ पे अपना डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी Z1 और बाई में Z2 की। कैसे करेंगे, देखो Z1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में गिवन A प्लस आयोटा B और Z2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है C प्लस का आयोटा D। अब देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी डिवाइड में आ जाए तो बच्चों देखो ये काम तो हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं। अब हमने ये पढ़ा था अगर मान लिया क्वेश्चन हमारा इस टाइप से कभी भी आ जाए, मान लिया यही आ गया √2 + 1 बाई में आ जाए √3 + 1, ऐसे क्वेश्चनों को में सोल्व करने का हमारा क्या तरीका रहता था। देखो हमने वहां पे एक बात सीखी थी, अगर बाई में हमारा रूट कभी भी आ जाए बच्चों तो हमेशा रेशनलाइज करवाते हम, हमेशा क्वेश्चन में हम वहां पे अपना किसका यूज करवाते थे, रेशनलाइजेशन। क्यों, ताकि बाई में अपना पे रूट खत्म हो जाए और क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो ये बताओ बाई में आयोटा आ गया, अगर बाई में आयोटा हमारा कभी भी आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन में आपको क्या करना बच्चों, रेशनलाइजेशन करना है। हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि आयोटा का मतलब भी तो बाई में रूट होता है। आई बात समझ में। तो जो अपने यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई इसको अपने यहाँ पे रेशनलाइज करवा दो। और रेशनलाइजेशन मेरे ख्याल से सभी को करना आता है। कैसे करवाएंगे देखो एक बार। अच्छा ये बताओ वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, A प्लस आयोटा B, बाई में कितना आ गया C प्लस का आयोटा D। अगर रेशनलाइज हमें कभी भी करना पड़ जाए, तरीका हमने क्या सीखा है, बाई में अपनी जो भी टर्म है, जो भी अपना बाई के अंदर रूट आ गया वहां पे काम करो बच्चों, जो भी हमारी ये दो टर्म उनके बीच में जो भी साइन है उसको देखो, अगर प्लस है साइन चेंज हमें वहां पे करवाना है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। बीच का साइन चेंज क्या बनेगा, C माइनस का आयोटा D। आई बात समझ में। बीच का साइन चेंज उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है। आगे तो अपना वही काम देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे ऊपर मल्टीप्लाई में आ गए, दो नीचे आ गए, इनको सोल्व करवा दो। सोल्व कैसे करेंगे देखो एक बार, यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A प्लस आयोटा B इंटू में कितना आ गया C माइनस का आयोटा D, और बाई वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। देखो एक बार वैल्यू हमारी क्या बनेगी, C प्लस का आयोटा D और इंटू में वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों C माइनस का आयोटा D। ये बनेगा ना। अगर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो समझो ये बात, देखो मल्टीप्लाई करवानी है, अभी अपने सीखी थी पहले A की दोनों से, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी AC। अब A की इससे करवाओ बच्चों, माइनस का आयोटा इंटू में AD आएगा। अब आयोटा B की दोनों से करवा दो, कितना बनेगा, प्लस का आयोटा इंटू में B इंटू में C, इससे और करवाओ माइनस का आयोटा स्क्वायर B इंटू में D, और अपॉन में वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, नीचे भी अपनी मल्टीप्लाई करवा दो। अब नीचे देखो, नीचे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा क्योंकि यहाँ पे अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक काम करो, ये इसको अगर मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, ये हमने A सपोज कर लिया और ये हमने बच्चों अपना B सपोज कर लिया, तो यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया किस चीज का, A प्लस B इंटू A माइनस B, और इसका हमने डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा। फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, A प्लस B इंटू में A माइनस B हमारा कभी भी आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, याद है ना। तो फॉर्मूला अपना यहाँ पे पुट करवा दो बच्चों, A स्क्वायर, C का स्क्वायर आएगा, माइनस का B स्क्वायर, B की वैल्यू हमारे पास क्या, आयोटा D, इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर इंटू में D का स्क्वायर, ये बनेगा। क्वेश्चन को हमेशा पूरा सोल्व किया करो। कई बच्चे क्या करेंगे, बहुत सोल्व हो गया यहीं पे छोड़ देते हैं, बट ये अपना पूरा सोल्व हुआ नहीं है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस आयोटा B, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, पूरा सोल्व किया करो बच्चों। देखो एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कि रियल पार्ट का है ना ये भी हिस्सा, तो एक काम करो दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिखो, AC के साथ मैंने यहाँ पे लिखवा दिया बच्चों प्लस का BD, और एक काम करो इन दोनों में मैं यहाँ पे अपना आयोटा बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं आयोटा दोनों से बाहर कॉमन लूंगा, यहाँ तो बचेगा माइनस का AD और वहां पे बचेगा बच्चों अपना प्लस का BC, और इसके बाई में देखो एक बार, बाई में अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है, इससे आगे थोड़ा सा और सोल्व करोगे। देखो क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। अब ये जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ये उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट। तो एक काम करो बच्चों, इस बाई वाली टर्म को रियल के बाई में अलग से करो और इमेजिनरी पार्ट के बाई में अलग से करो। अगर मैं रियल पार्ट के बाई में अलग से करूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, AC प्लस का BD, बाई में कितना आ गया, C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग, प्लस का आयोटा इंटू में देखना बच्चों, इसके बाई में अलग करो, माइनस AD प्लस का BC, और बाई में टर्म हमारी क्या बनेगी बच्चों, C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। ये आंसर आ गया। चेक करो A प्लस आयोटा B की फॉर्म है या नहीं है, और ये हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों रियल पार्ट है, और ये पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आइए बात समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना।
हम यहाँ से अपना कोई भी एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज़ का और ध्यान रखोगे, जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया तो हमें अपना जो भी आउटपुट मिला वो भी हमें अपना क्या मिलेगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब मान लो अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक हमने अपना Z1 ले लिया, ये आ गया अपना 1 प्लस का 5 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमने अपना Z2 ले लिया, ये मान लिया अपना गिवन है 5 प्लस का आयोटा, ये आ गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, Z1 बाई में Z2, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, Z1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 5 आयोटा, और बाई में कितना आ गया 5 प्लस आयोटा। देखो बच्चों आयोटा एक रूट वाली क्वांटिटी होती है, और ये चीज़ हमने सीखी है, अगर बाई में रूट हमारा कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का हमारे यहाँ पे तरीका क्या रहता है, बाई रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। एक काम करो, रेशनलाइज करवा दो अपने यहाँ पे डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1 प्लस 5 आयोटा बाई में 5 प्लस आयोटा। रेशनलाइजेशन करना हमने सीखा है, केवल बीच का साइन चेंज करवाओ, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से बच्चों डिवाइड। आई बात समझ में, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 1 प्लस 5 आयोटा इंटू में 5 माइनस का आयोटा आ गया, और बाई में वैल्यू देखना एक बार, देखो 5 प्लस आयोटा तो अपना ये रहा, और 5 माइनस आयोटा बच्चों अपना ये रहा, ठीक है ना। अब ये बताओ नीचे मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान रहेगा, हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको a मान लें, इसको हमने b मान लिया, ये a हो गया और ये अपना b हो गया। तो यहाँ पे बीच में साइन अपना प्लस का है, a प्लस b की फॉर्म है, और यहाँ पे बीच में साइन हमारा माइनस का, तो a माइनस b की फॉर्म है। तो देखो बच्चों एक बार पहले ऊपर यहाँ पे अपनी मल्टीप्लाई करवा दो, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 1 प्लस 5 आयोटा इंटू में 5 माइनस आयोटा, पहले 1 की दोनों से कितना आ गया 5 माइनस आयोटा एज इट इज। अब 5 आयोटा की दोनों से करवाओ एक बार, यहाँ तो बनेगा अपना 25 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चों अपना माइनस, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने 5 आयोटा स्क्वायर। और बाई में देखना एक बार, बाई में यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका हमने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है, a का स्क्वायर 25 आएगा माइनस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अगर यहां से आगे हम सिंप्लीफाई करवाते हैं, सिंप्लीफाई देखो बच्चों पूरा करना है। अब देखो एक बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, तो वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट कराओ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 प्लस 5 वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों 10, और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में प्लस करवाओ, माइनस आयोटा और प्लस का 25 आयोटा, ये हमारा यहाँ पे बनेगा बच्चों 24 आयोटा बनेगा ना। और पूरे के बाई में देखना एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी यहाँ पे भी पुट करवा दो, तो 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 25 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों अपनी 26। आगे मैंने आपको क्या बोला है कि पूरा सोल्व किया करो, कई बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि रियल पार्ट अपना अलग और इमेजरी पार्ट अपना वहां पे अलग अलग करो। अगर अलग करना तो उसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग, कितना बनेगा 10/26 प्लस में कितना आ गया 24 में 26 आयोटा। आई बात समझ में, कट रहा तो काट पीट के सोल्व करो, तो ये 2 पे कट गया 5, ये 2 पे कटेगा तो वैल्यू 13 आ जाएगी, प्लस ये 2 पे कट गया 12, और बाई में कितना आ जाएगा 13, और साथ में क्या लगा देंगे बच्चों आयोटा। ये अपना आंसर आ गया। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और उनको हम आपस में डिवाइड कैसे करेंगे, करवा सकते हो ना। तो पहले आपको यही चीज करनी है, इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले हम वो करेंगे। एक बार अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 निकालो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो बच्चों एक बार। अब देखो बच्चों अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर अपने 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि √(-4) इंटू में 1 माइनस का √64, इसको हमें सोल्व करना है। देखो सारा काम अपना पहले वाली एक्सरसाइज का है पार्ट फर्स्ट में। अच्छा ये बताओ √(-4) इंटू में 1 माइनस का √(-64) है, ठीक है ना, सोल्व करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ 4 का रूट हमने पढ़ा बच्चों 2, अब माइनस के लिए क्या लगाना पड़ेगा आयोटा, ठीक है ना। अब 1 माइनस का 64 का रूट हमने क्या पढ़ा 8, और माइनस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों आयोटा। अब तो आगे देखो सोल्व करना है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे देखो एक बार 2 आयोटा को अंदर लेके जाओ, पहले 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आयोटा बनेगा।
अब साइन माइनस का बनेगा, 2 इंटू 8 कितना आ गया 16, और आयोटा इंटू में आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर बनेगा। देखो एक बार अच्छा ये बताओ, 2 आयोटा माइनस 16 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है बच्चों माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, रियल पार्ट को मैं आगे लिख देता हूँ, तो 16 और प्लस में कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 2 आयोटा आंसर। करवा सकते हो ना, आया समझ में। अब जैसे कि मान लो इसका अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू में देखो बच्चों कितना आ गया 1 प्लस 1 बाई आयोटा इस पूरे की पावर 4 है। सोल्व करना चाहते हैं, देखो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करोगे, बड़ा आसान काम है। क्या लिखा हुआ देखो एक बार, 1 प्लस आयोटा की पावर 4, अब पावर 4 का तो हमने अपना कोई फॉर्मूला सीखा है नहीं फिलहाल, a प्लस बी की पावर 4, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते, कुछ भी नहीं, बाई में 1, तो 2 नंबर अपने यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो दोनों को ऐड करवा दें, एलसीएम हमारा कितना बनेगा बच्चों आयोटा, तो ऊपर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी आयोटा और प्लस में कितना आ जाएगा 1, और इस पूरे की पावर हमारे पास बच्चों क्या है 4 है। अच्छा एक काम करो, यहाँ तो है 1 प्लस आयोटा इसकी पावर 4, ऊपर देखो इस पूरे की पावर 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि ऊपर वाले की पावर 4 अलग से और नीचे वाले आयोटा की पावर 4 बच्चों अलग से, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो ये बात आई समझ में। अच्छा भाई काम करो, देखो इसकी और इसकी दोनों की पावर बच्चों हमारे पास सेम है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा की पावर 4, पावर ही सेम नहीं, इनका बेस भी सेम है। और एक चीज बच्चों हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर अपनी क्या हो जाएगी बच्चों ऐड, तो देखो 4 पावर यहां पर और प्लस 4 पावर वहां पे, टोटल पावर हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी 8, और बाई में लिखा हो आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू का सभी बच्चों को पता होगा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों +1, ठीक है ना। अगर हम आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो देखो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, ऊपर तो बाई में 1 आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा की पावर 8। अब देखो इसका हमने अपना कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्यों, a प्लस बी की पावर 8, बताओ कोई फॉर्मूला इसका हमने सीखा है क्या, नहीं पढ़ा। हमने तो बस यहाँ पे या तो स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है या क्यूब के लिए हमने अपना फॉर्मूला सीखा है, तो ये बताओ या स्क्वायर के लिए या क्यूब के लिए। तो अगर मैं इस 8 पावर को ऐसे लिखवा दूं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 4, तो बोलो इसमें यहां तक कोई भी डाउट है क्या, आइए बात समझ में कि 2 इंटू 4, बात तो वही 8 है, हमने 2 पावर अलग लिखवा दी और उसकी 4 पावर हमने अपनी अलग से लिखवा दी, बात बराबर है ना। अच्छा अब ये बताओ, अंदर तो अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ हमने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा बच्चों 2 आयोटा आ जाएगा, और इस पूरे की पावर हमारे पास यहाँ अपने कितनी गिवन 4 गिवन है। अच्छा अब ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -1, -1 से +1 दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 2 आयोटा की पावर 4। अब ये बताओ 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, और इंटू में कितना बनेगा अपना आयोटा की पावर 4, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या होती है +1, अब 1 इंटू में 16 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 16, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा बच्चों आंसर। आया समझ में। तो ये था अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है सेकंड, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो पार्ट थर्ड की अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। पार्ट थर्ड में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट का पार्ट थर्ड ये लिखा हुआ है कि माइनस आयोटा, इंटू में आ गया अपने यहाँ पे 2 आयोटा, और इंटू में वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है -1/8 इंटू में आयोटा का होल क्यूब, ठीक है ना। सोल्व करना चाहते हैं, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वैल्यू अपनी क्या बनेगी माइनस आयोटा इंटू में 2 आयोटा, तो 2 माइनस का हो जाएगा, और आयोटा इंटू में आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों आयोटा स्क्वायर बनेगा, और इंटू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, माइनस का क्यूब तो अपना माइनस बार लिखवा दूं मैं, ठीक है ना, कि माइनस में ही आना है। 1 का क्यूब अपना 1 आएगा, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1/8, 8 का क्यूब हमारा कितना आएगा, देखो 8 इंटू 8 कितना आ गया 64, इंटू में अगेन 8 करेंगे तो 32, 3, 48 प्लस 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 51, तो कितना बनेगा 512, और आयोटा का क्यूब वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी आयोटा क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों प्लस, दोनों माइनस वाले कैंसिल आउट। अब ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या रहेगी -1। अब ये बताओ -1 इंटू में 2 कितना आ गया -2, और इंटू में क्या लिखा हुआ है 1/512, आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या रहेगी माइनस आयोटा। अब ये बताओ माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये अपना यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया कितने पे, देखना एक बार 2 से इसको कैंसिल आउट करो, तो ऊपर तो हमारा बच गया बच्चों आयोटा, और नीचे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखना एक बार कैंसिल आउट करवा दो, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1
2 6 जा 12, तो वैल्यू हमारी आपकी कितनी बनेगी आयोटा बाई में 256, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो ये थे हमारे यहाँ पे फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद आगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों अपना ये लिखा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इन्होंने ये बोला है कि जो भी ऑपरेशन इन्होंने यूज करने के लिए बोला है, ऐड करने के लिए बोला तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर डिवाइड करने के लिए बोला तो वहां पे अपना डिवाइड करवाएंगे। जो भी काम करने के लिए बोला वो काम करो, और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हमें वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म, यानी रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी क्लासेस में हमने अपने कुछ एक फॉर्मूलाज पढ़े हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले फॉर्मूला बच्चों हमने सीखा था अपना a प्लस b का होल स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पे मैं वो स्क्वायर करने के लिए बोल दे, तो फॉर्मूला आपको वहां पे डायरेक्ट याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस में क्या होता है बच्चों अपना b स्क्वायर, याद होगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने वहां पे अपना सीखा था, क्या होता है बच्चों अपना a स्क्वायर माइनस का 2ab, और प्लस में कितना रहेगा अपना b स्क्वायर रहेगा। उसके बाद आगे हमने बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। इसका अपना फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है ना। अगर क्यूब आ जाए हमारे पास कभी भी a प्लस बी का होल क्यूब, इसका हमने बच्चों अपना फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी, और प्लस में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लिया अपना a माइनस बी का होल क्यूब कभी भी आ जाता है, तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस है ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, और यहां पे हमारी वैल्यू बनेगी बच्चों प्लस का 3ab स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो हमसे कभी भी पूछ ले, इसका भी हमने एक फॉर्मूला अपना सीखा है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का वो हमसे फॉर्मूला पूछ ले, तो a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद हमने बच्चों एक फॉर्मूला और वहाँ पे अपना सीखा था a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। ये फॉर्मूले से भी बच्चों के याद होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है ना। या फिर इसको और हम क्या लिखवा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो ये सभी फॉर्मूले सभी बच्चों की याद होनी चाहिए। अब देखो सेकंड का पार्ट फर्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि सोल्व दिस, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड का पार्ट फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों अपने यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, इसका हमने अपने यहाँ पे फॉर्मूला सीख रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू हमने क्या सीखी देखो बच्चों, एक बार यहाँ पे अपना जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला यूज कराओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमने डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ा है ना। तो वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कराओ बच्चों, a का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू में a की वैल्यू 2 आयोटा और इंटू में b की वैल्यू 5। और क्वेश्चन को हमें सोल्व करवा के बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो चलो लेके आओ। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस यहाँ पे देखना एक बार 2 इंटू 2 कितना बनेगा अपना 4, और 4 इंटू 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 20 आयोटा बनेगा ना। अगर यहां से आगे हम सोल्व करवाते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, तो क्या बनेगा माइनस का 4 प्लस का 25 प्लस का 20 आयोटा। अब ये बता दो कि 25 में से 4 गया कितना बनेगा अपना 21, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 20 आयोटा। आंसर करवा सकते हो ना। देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी या नहीं बनी, ये a की वैल्यू होगी और ये हमारी b की वैल्यू, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म हम यहाँ पे बना चुके हैं। करवा लोगे ना। उसके बाद सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ोगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, पार्ट सेकंड में अपना ये लिखा हुआ है कि -2 प्लस 3 आयोटा और इंटू में 3 माइनस का 5 आयोटा, इंटू में 3 माइनस का 5 आयोटा। ये बात इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दी। देखो ये बोला है कि
कि हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करवानी है। देखो बच्चों सारा काम मैं बेसिक में करवा चुका हूँ आपको, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करवाएंगे, मैंने आपको क्या समझाया है, पहले -2 की मल्टीप्लाई दोनों से करवाओ, फिर -2 इंटू में 3 वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -6 बनेगा। अब -2 की इससे करवा दो, माइनस माइनस हो गया हमारे यहाँ पे प्लस का 10 आयोटा, ठीक है ना। अब 3 आयोटा की दोनों से करवाओ, तो वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 9 आयोटा तो अपने यहाँ पे आ गया, और वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर बनेगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता है क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो ये बताओ 15 माइनस का 6, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी अपनी 9, और 10 आयोटा प्लस का 9 आयोटा, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 19 आयोटा। आंसर चेक करो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी या नहीं बनी, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मल्टीप्लाई में गिवन है, उनकी मल्टीप्लाई करवानी है, वो पार्ट बच्चों देखो आप अपने आप ही ट्राई करोगे। मैं इसका आपको करवा देता हूं पार्ट 4। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। पार्ट 4 में इन्होंने क्या बोल दिया कि √6 प्लस का आयोटा 5, ये लिखा हुआ है √6 प्लस में आयोटा 5, ठीक है ना। और इसके इंटू में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन है, √6 माइनस का 1/5 आयोटा, √6 माइनस का 1/5 आयोटा। ये चीज हमारी इन्होंने क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए इन्होंने बोल दिया। अच्छा ये बताओ बस मल्टीप्लाई हम कैसे करवाते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। क्या तरीका हमने सीखा है कि पहले √6 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों से हमें करवानी पड़ेगी, करवाएंगे ना। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे देखो एक बार, पहले √6 की मल्टीप्लाई अपने √6 से करवा दो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 6 बनेगा, ठीक है ना। अब √6 की मल्टीप्लाई उस नंबर से करवाऊं, तो माइनस का देखिए एक बार √6 की मल्टीप्लाई किससे, आयोटा इंटू में 1/5 से, यानी आयोटा बाई 5 बनेगा अपने यहाँ पे, ठीक है ना। √6 की दोनों से होगी, अब आयोटा 5 की दोनों से करवा दो, प्लस देखो एक बार पहले इसकी इससे करवा दो, तो एक तो आएगा 5 इंटू में √6 आ गया, और साथ में आयोटा भी आएगा, है ना। अब आयोटा 5 की इससे और करवा दो, प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू में आयोटा क्या बनेगा बच्चों अपना, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 5 इंटू में 1/5 है ना। 5 से 5 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। पूरा सोल्व करवाओ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा 6 तो अपना ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का √6/5 आयोटा अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब आयोटा वाई टर्म हमारे पास ये भी है, प्लस का 5 √6 आयोटा अपना यहाँ पे भी आ गया, और ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे +1, ठीक है ना। तो 6 + 1 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 7, तो अपना ये बनेगा। और एक काम करो, इन दोनों में अगर मैं √6 और आयोटा बाहर कॉमन ले लूं, देखो √6 भी दोनों जगह है और आयोटा भी अपना दोनों जगह है, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 1/5 तो ये आ गया, और प्लस में 5 अपना वहां पे बनेगा। पूरा सोल्व करो, तो देखो एक बार 7 प्लस का √6 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 25 माइनस का 1, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 24, और बाई में कितना आ जाएगा 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाना एक बार, ए की वैल्यू हमारी 7 आ गई, और प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या बनेगी 24 √6 बाई में 5 आयोटा। आई बात समझ में। और ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बस मल्टीप्लाई करवानी आपको वहाँ पे आनी चाहिए, और ये काम तो हम बहुत पहले से करते आए हैं। अब देखो एक बार, उसके बाद हम चलते हैं अपना पार्ट 5। पार्ट 5 की स्टेटमेंट पढ़ो। 5th पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बारी। देखो 5th पार्ट में बच्चों अपना ये लिखा हुआ है कि 3/2 प्लस √5/3 आयोटा, और इसका अपने यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, होल क्यूब आ गया, ठीक है ना। इस चीज को मैं अपना सोल्व करना चाहते, तो ये बताओ यहाँ तो बच्चों अपना a + b का होल क्यूब की फॉर्म यहाँ पे ये नहीं है। देखो a + b के होल क्यूब की हमारी फॉर्म अगर कभी भी आ जाए तो इसका हमने फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, a³ + b³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। बोलो पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वैल्यूज अपनी आप पुट करवाओ, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार फॉर्मूला खोलो अपना a³, तो a की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 3/2 का होल क्यूब। आई बात समझ में। प्लस b³ कितना बनेगा √5/3 आयोटा का होल क्यूब, प्लस 3a² b, तो 3 इंटू में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 का स्क्वायर, और इंटू में b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों √5/3 आयोटा। a³ प्लस b³ प्लस का 3a² b करवा दिया, और प्लस में 3ab²
ए की वैल्यू हमारी 3/2 है और इंटू में बी स्क्वायर करवाओ बच्चों एक बार, तो कितना बनेगा √5 बाई में 3 आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर, वैल्यू ये आएगी ना। अब तो बस आगे सोल्व करना। देखो एक बार अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बताओ 3 का क्यूब हमारा कितना बनेगा 27 बाई में 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया बच्चों 8 आ गया, प्लस यहाँ पे ये बताओ √5 का क्यूब, तो √5 इंटू √5 5 आएगा और इंटू में अगेन √5 आएगा, तो क्या बनेगा 5√5 बाई में 3 का क्यूब कितना बनेगा बच्चों हमारा 27 और यहाँ पे आ गया हमारा आयोटा क्यूब, प्लस देखना एक बार यहाँ पे भी सोल्व करवाओ। 3 तो अपना ये है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 बाई में कितना बनेगा हमारा 4 और इंटू में क्या लिखा हुआ है √5/3 आयोटा। अब ये बताओ 3 से 3 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पे भी देखना एक बार 3 इंटू में 3/2 तो अपना ये रहा बच्चों। अब देखिए एक बार यहाँ पे भी स्क्वायर करवा दो, √5 का स्क्वायर हमारा बनेगा 5, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया बच्चों 9 और आयोटा स्क्वायर अपना यहाँ पे इंटू में और बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे यहाँ पे 3 पे। आई बात समझ में। और 3 से 3 अगेन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, करवाओ सोल्व। क्या वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ पे, यहाँ तो आ गया 27/8, ठीक है ना। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करवाओ बच्चों, तो कितना आ गया 5√5 बाई में 27 और यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस अपना क्या हो जाएगा माइनस आयोटा अपना यहाँ पे ये बनेगा ना, और प्लस इसको भी सोल्व करवाओ, तो 9√5 बाई में 4 और यहाँ पे आयोटा साथ में है और यहाँ पे काम करो आयोटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ऊपर हमारा 5 बचेगा और नीचे हमारा 2 बच गया। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब एक काम करो इन सभी को आपस में ऐड करना है, तो रियल में रियल को ऐड करेंगे ना, तो रियल के साथ रियल को लिखो 27/8 माइनस का 5/2 आ गया और इमेजरी के साथ बच्चों इमेजरी को लिखो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ आयोटा में दोनों में बाहर कॉमन ले लूं और आयोटा के साथ साथ अपना यहाँ पे √5 भी अपना बाहर कॉमन आ रहा है, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर वैल्यू हमारी क्या बचेगी माइनस का 5/27 तो अपना वहां पे बनेगा, ठीक है ना। और आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बचेगी प्लस √5 आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 9/4 अपना बच्चों वहां पे बचेगा। करवा सकते हो ना। अगर आगे सोल्व करेंगे तो समझो ये बात, एलसीएम बताओ हमारा कितना आएगा 8 आएगा, कितना बनेगा 27 माइनस का ये 4 पे 4 इंटू 5 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 20। बस सोल्व करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आयोटा इंटू में √5। अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो अपना एलसीएम बनेगा कितना आ गया 28, 8 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 10, 108 आएगा। अब एक काम करो 108 को अगर मैं 27 से डिवाइड करूंगा कितने पे गया 4 पे गया, ठीक है ना। तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी माइनस का 20 प्लस और यहाँ पे देखना एक बार 27 इंटू में 9 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 243, ये बनेगा। अब एक काम करो आगे पूरा सोल्व कराओ 27 माइनस का 20 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 7/8 तो यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे देखना एक बार आयोटा इंटू में √5। अब यहाँ पे ये बताओ 243 माइनस का 20 तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 223 और बाई में कितना आ गया 108 आ गया, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ कंबाइन कर दोगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/8 प्लस। अच्छा ये बताओ आयोटा इंटू में अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि 223 इंटू में √5 बाई में 108 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। और यही हमारा यहाँ पे बच्चों क्या आ गया अपना आंसर। तो ये था अपना यहाँ पे सेकंड का पार्ट 5। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बस मेन काम आपके यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले सभी का याद है तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो पार्ट 6 में स्टेटमेंट पढ़ो। अच्छा यहाँ पे बच्चों स्क्वायर लिखा हुआ था बुक के अंदर, चलो हमने क्यूब के लिए सोल्व कर लिया, स्क्वायर के लिए ऐसे अपने आप ही ट्राई करोगे। अगर बुक में स्क्वायर है तो फॉर्मूला अपना कौन सा यूज हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, वो तो अपने आप ट्राई कर सकते हो ना, हमने क्यूब के लिए कर लिया। अब देखो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया पार्ट 6। ये बच्चों देखो अपने आप ही ट्राई करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मल्टीप्लाई में गिवन है उनके में आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे ना, तो ये अपने आप ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम पढ़ते बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट 7 की स्टेटमेंट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 7th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि √5 माइनस का 7 आयोटा, क्या लिखा हुआ है √5 माइनस का 7 आयोटा इंटू में आ गया बच्चों अपना यहाँ पे √5 माइनस का 7 आयोटा का होल स्क्वायर, 7 आयोटा का होल स्क्वायर। और आगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है प्लस माइनस का 2 + 7 आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 + 7 आयोटा का होल स्क्वायर। बड़ा आसान काम। देखो
बस फॉर्मूला यूज करो। अच्छा ये बताओ बच्चों, पावर 1 ये रही, पावर 2 अपनी वो रही, अगर मैं इसको ये लिखवा दूं कि √5 माइनस 7 आयोटा का होल क्यूब, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और प्लस यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2 + 7 आयोटा का होल स्क्वायर। करवा दो सोल्व। सबसे पहले देखो यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, अभी आपको बता रखा है a माइनस बी का होल क्यूब अपना क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस का 3a² b प्लस का 3ab²। तो अगर वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो एक बार a³ a की वैल्यू अपने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गई बच्चों, √5, तो √5 का क्यूब माइनस का b³ 7 आयोटा का क्यूब, आई बात समझ में, माइनस का 3a² b, तो माइनस का 3a की वैल्यू √5 का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू 7 आयोटा आएगी, और प्लस का 3ab², तो 3a की वैल्यू हमारी √5 आ गई, और b का स्क्वायर तो 7 आयोटा का अपने यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, होल स्क्वायर बनेगा। अब प्लस देखो एक बार साथ के साथ फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी तो यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो जो अपना फॉर्मूला यूज हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हमने क्या पढ़ी देखो बच्चों एक बार, फॉर्मूला वहां पे भी यूज करो, a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो अपना यहाँ पे बनेगा, प्लस b का स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर अपना यहाँ पे आ गया, और प्लस का 2ab, a की वैल्यू हमारी -2 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 7 आयोटा आ गई। बोलो ये बात आई समझ में? अगर यहाँ से आगे हम पूरा सोल्व करेंगे तो ये बताओ √5 का क्यूब हमारा क्या बनेगा, 5√5 माइनस 7 का क्यूब 49 इंटू में अगेन 7 करवा देंगे 63, 7 चौक 28 और 6 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, यहाँ पे 343, और इंटू में कितना आ जाएगा आयोटा क्यूब, वैल्यू हम चलो नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, माइनस √5 का स्क्वायर तो √5 इंटू √5 5 आएगा, तो 3 इंटू में 5 और इंटू में 7 आयोटा अपना यहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखना एक बार, प्लस का 3√5 तो अपना ये बन गया, और इंटू में 7 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 7 इंटू 7 ठीक है ना, प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों क्या आ गया 4, प्लस यहाँ पे देखना 7 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 49 आयोटा स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी 2 इंटू -2 माइनस का 4 और इंटू में 7 कितना आएगा अपना 28 आयोटा अपना वहाँ पे बनेगा। आइए बात समझ में। अब ये बताओ पूरा सोल्व करना चाहते हैं, 5√5 तो बच्चों अपना ये आ गया, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखो, आयोटा क्यूब है ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, क्यों, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी होती है माइनस आयोटा, तो ये आयोटा वाला पार्ट है, ये भी आयोटा वाला पार्ट है, ये रियल पार्ट देखो बच्चों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं आगे लिखवा देता हूं, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार, 3 इंटू में 49 है ना, तो मल्टीप्लाई करवा दो, तो 9 इंटू में 3 कितना आ गया बच्चों हमारा 27, और 12 प्लस का 2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 4, तो 147 इंटू में √5 बनेगा हमारा, और ये माइनस का हो गया ना, और साथ के साथ अपने यहाँ पे प्लस का 4 भी आएगा, ये भी रियल पार्ट है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी माइनस का 49 ये भी तो रियल पार्ट है। अब लिखो सारे इमेजिनरी पार्ट्स को, आयोटा वाले नंबर्स देखो बच्चों एक बार, एक तो ये रहा हमारा आयोटा क्यूब की वैल्यू प्लस का 343 आयोटा ये आ गया, माइनस आयोटा होती ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो एक बार, अच्छा ये बताओ 7 इंटू में 5 और इंटू में कितना आ गया 3, तो 7 इंटू में 5 कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 35, और 35 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 105, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी माइनस का 105 आयोटा। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखना एक बार, और कौन सा आयोटा वाला पार्ट है ये रहा, माइनस का 28 आयोटा अपना ये रहा, ठीक है ना। अब एक काम करो, इन सभी को आपस में प्लस करवा दो, पहले रियल पार्ट्स को आपस में जोड़ो, ये तुम्हारा बनेगा बच्चों माइनस का 142 आ गया, ठीक है ना। इनको भी अगर मैं आपस में प्लस करूंगा तो माइनस में आएगा अपने यहाँ पे 45 बनेगा, तो ये तो आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले नंबरों को भी आपस में प्लस करवा दो, करवाना एक बार। अच्छा ये बताओ 343 है, 343 तो हमारा यहाँ पे हो गया बच्चों प्लस का, और इन माइनस वाले नंबरों को अगर मैं आपस में प्लस करूंगा तो 8 + 5 वैल्यू हमारी यहाँ पे अपनी बनेगी बच्चों 13, और यहाँ पे 2 + 1 कितना आ गया 3, और आगे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 233 बनेगा ना हमारा, आई बात समझ में। और ये माइनस का आएगा तो माइनस करवाना एक बार 011, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 110, तो प्लस में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 110, और यहाँ पे साथ में क्या लग जाएगा अपना आयोटा। तो ये हो गया हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और वो पार्ट हो गया बच्चों हमारा इमेजिनरी पार्ट, करवा सकते हो ना। और यही चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक सेकेंड, यहाँ पे 1 था ना अपना 1 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी 210 आएगा, ये ठीक करो कि माइनस का 105 था और माइनस का 28 था, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 133, ठीक है ना। और अगर हम 343 में से 133 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी प्लस का 210 हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे 2 का पार्ट लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, 3 में इन्होंने बच्चों यहाँ अपना डिवाइड करने के लिए बोला है। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है,
और डिवाइड करना मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आ भी गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट तो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। ये लिखा हुआ है कि हमें अपना डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना गिवन है 2 - 3 आयोटा। क्या गिवन है? 2 - 3 आयोटा। और बाई में क्या लिख दिया, किससे डिवाइड करना है? बाई 5 - 4 आयोटा से। तो रेशनलाइज करवा के बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व करोगे, कि ये चीज मैंने आपको बेसिक में बता दी थी, ठीक है ना। और इसका जो अपना सेकंड पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं। सेकंड पार्ट में अपना क्या लिखा हुआ है कि फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय दिस गिव्स दिस। देखो ये बोल दिया, स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ोगे। फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड का पार्ट सेकंड, विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे यहां पे दे रखा है 2 + 5 आयोटा गिव्स 2 + 5 आयोटा गिव्स 3 - 7 आयोटा। देखिए एक बार ये बात समझने की। अच्छा ये बताओ, इन्होंने बोल दिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करो, अगर मैं उसकी इस कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मैं आउटपुट ये मिलेगा, यही बात बोली है। अब मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारा z है। अब क्या बोल दिया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दूं 2 + 5 आयोटा से, हमें z की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या मिलेगा? 3 - 7 आयोटा मिलेगा। तो ये बताओ बच्चों, इस केस में जो अपना रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में वापस जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 7 आयोटा। और बाई में कितना आ जाएगा अपना? 2 + 5 आयोटा। अब आगे मैं यहाँ से अपनी z की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करो, इसको इससे अपने यहाँ पे डिवाइड करवा तो z की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो z हमारा दिस बाई दिस के इक्वल है। पूरा सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। देखो बच्चों एक बार ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कैसे करेंगे? पहले 3 की दोनों से कितना आ गया? 6 माइनस का 15 आयोटा। अब -7 आयोटा की दोनों से, तो वैल्यू में क्या मिलेगी? माइनस का 14 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस आ गया प्लस 35 आयोटा स्क्वायर अपना बच्चों यहाँ पे बनेगा। और बाई में देखना एक बार, a + b इंटू में a - b, a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में? पूरा सोल्व करना है। तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बच्चों में क्या मिलेगा? अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 35 और प्लस का 6, वैल्यू में क्या मिलेगी? माइनस का 29 और माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 14 आयोटा, माइनस का 29 आयोटा। और बाई में देखना एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 25 + 4, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों? 29। आई बात समझ में? अब क्या बोला आपको, इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, तो ये तो हमारा बनेगा -1 और वो अपना बनेगा बच्चों माइनस का आयोटा। आई बात समझ में? और यही अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय दिस एंड गिव्स दिस। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अपनी इससे करवा दूं तो हमें वहां पे आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? 3 - 7 आयोटा मिलेगा। और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। तो आपको क्या काम करना है, बेसिक जो बातें मैंने आपको बताई है उससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड है, थर्ड है, ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।